ग्रीटिंग्स, अनुमोदन, साधुवाद, जय भीम, दोस्ती जिंदाबाद। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों ने संविधान के अनुसार शासन करने के सिद्धांत को अपनाया है। हालांकि प्रत्येक देश का संविधान अद्वितीय है। यह विविधता सामाजिक संरचना, परंपराओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक व्यवस्था में अंतर से उत्पन्न होती है। प्रत्येक देश की जरूरतें और उद्देश्य अलग अलग होते हैं, जिसके कारण वे ऐसे संविधान विकसित करते हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों को दर्शाते हैं। आज हम शासन और समाज के एक आवश्यक पहलू पर चर्चा करेंगे: संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान वह पुस्तक जिसमें देश के शासन करने के लिए सभी मौलिक कानून शामिल होते हैं, उसे देश का संविधान कहलाता है। नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ सरकार की संरचना और कार्य संविधान में बताए गए हैं। किसी देश का संविधान कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह उसकी सरकार के लिए सर्वोच्च कानूनी राजनीतिक दस्तावेज है। यह आधारभूत ढांचे के रूप में कार्य करता है जो सत्ता की संरचना को परिभाषित करता है और शासितों के प्रति शासकों के दायित्वों को स्पष्ट करता है। ये दायित्व दोहरे हैं, वे सरकारी शक्ति को सीमित करते हैं और लोगों की अपनी सरकार से अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं। संविधान का महत्व। संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश चलाने के कई फायदे हैं। संविधान में दिए गए प्रावधानों की वजह से हमारे प्रतिनिधि कानून के दायरे में काम कर सकते हैं। अगर वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो उन पर लगाम लगाई जा सकती है। नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित है। संविधान नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान सरकार की शक्तियों और इन शक्तियों की सीमाओं को भी निर्दिष्ट करता है। यह लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ती है। इसलिए संविधान के अनुसार देश चलाने से लोकतंत्र मजबूत होता है। संविधानों की भविष्योन्मुखी प्रकृति। संविधान के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भविष्योन्मुखी प्रकृति का है। परंपराओं और रीति रिवाजों के विपरीत संविधान भविष्य के शासन का मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है। ऐतिहासिक रूप से संविधान अक्सर क्रांतियों के बाद बनाए गए हैं, जो पुराने आदेशों से विराम और नए सामाजिक और राजनीतिक ढांचों की शुरुआत का संकेत है। ऐतिहासिक संदर्भ। पहला लिखित संविधान। दुनिया का पहला लिखित संविधान 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। इस संविधान ने एक संघीय गणतंत्र सरकार की संरचना निर्धारित की, जो ब्रिटेन के तहत राजशाही औपनिवेशिक शासन से एक महत्वपूर्ण विराम को चिह्नित करता है। 2 वर्षों के भीतर अमेरिकी संविधान में 10 संशोधन हुए, जिन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोगों के अधिकारों को शामिल किया गया। इन अधिकारों की कल्पना उदारवादी हस्तक्षेप, लिबरल लेसेस-फेयर डॉक्ट्रिन सिद्धांत के तहत की गई थी, जिसमें सरकारी अतिक्रमण से जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा पर जोर दिया गया था। 20वीं सदी में अधिकारों का विकास। जैसे जैसे हम 20वीं सदी में आगे बढ़े, संविधानों के भीतर अधिकारों की अवधारणा में महत्वपूर्ण विकास हुआ। कल्याण और समाजवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर नए अधिकार पेश किए गए और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से मौजूदा अधिकारों का विस्तार किया गया। उदाहरण के लिए, अब समाप्त हो चुके सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR) ने लाभकारी रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई उपायों को कानूनी रूप से मान्य किया गया। इस बीच आयरलैंड के संविधान में लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश शामिल किए गए। भारतीय संविधान का दृष्टिकोण। ब्रिटेन से सत्ता के हस्तांतरण के बाद भारतीय संविधान की घोषणा ने भी एक नए युग की शुरुआत की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसने ब्रिटिश सरकार के राजशाही साम्राज्य के स्थान पर एक गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की। उम्मीद के मुताबिक भारतीय संविधान ने भारतीय महत्वपूर्ण संघर्ष के दौरान लोगों के अनुभवों के माध्यम से विश्व प्रवृत्ति को विरासत में लिया। भारतीय संविधान ने उदार लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखा, लेकिन सामाजिक सुधार और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी हस्तक्षेप के दायरे को व्यापक बनाया। राज्य पर नागरिकों के अधिकारों और समानता का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध था। ये अधिकार अनिवार्य रूप से नकारात्मक प्रकृति के थे। समाज पर अस्पृश्यता का पालन करने पर प्रतिबंध था। राज्य को लोगों के कमजोर वर्गों के सुधार के लिए विशेष उपाय करने की अनुमति दी गई थी। संविधान ने कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सकारात्मक निर्देश जारी करने के आयरिश मॉडल को भी अपनाया। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण का एक अंश। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को एक त्रिमूर्ति में अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को पराजित करना है। 25 नवंबर 1949 संविधान सभा की बहस, खंड 11। निष्कर्ष, संक्षेप में, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है, समाज के बदलते मूल्यों और जरूरतों को दर्शाता है। यह न केवल शासन की रूपरेखा स्थापित करता है बल्कि लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है, राष्ट्र को न्यायपूर्ण और समतापूर्ण भविष्य की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम दुनिया भर के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करते हैं, हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि समाज अपने आदर्शों और आकांक्षाओं को कैसे देखते हैं और वे सत्ता को कैसे संतुलित करना चाहते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करते हैं। इस वीडियो पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आप और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा का इंतजार करेंगे। ड्रॉप योर कमेंट्स, शेयर योर थॉट्स। टिल देन, टेक केयर।